दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। इजराइल फ़लस्तीन युद्ध। ये युद्ध एक ऐतिहासिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक तनाव से भरा हुआ है, जिसका असर न केवल उस क्षेत्र में बल्कि पूरे विश्व में भी महसूस किया जाता है। इस युद्ध ने अपने आसपास के क्षेत्रों को प्रभावित किया है और इसका समाधान ढूंढना आज भी एक कठिनाई वाली बात है। इस वीडियो में हम इस युद्ध के पीछे की कुछ मुख्य कहानियां, घटनाएं और उनकी असली वजहों को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस सफर में, जिसमें हम एक्सप्लोर करेंगे इजराइल फ़लस्तीन युद्ध की गहराइयां। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। दोस्तों, 1940 के दशक के अंत में दुनिया अपने बदलते रूपों में थी और इस समय का एक अहम घटक था यूरोप में हुए द्वितीय विश्व युद्ध। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप ज़्यादातर यहूदी लोगों को नाजी विरोधी नीतियों का शिकार होना पड़ा और उनमें से कई ने अपने घरों को छोड़ना शुरू किया। इसी दौरान साम्राज्यिक अंग्रेजी और फ्रेंच के रजवाड़े की कमी और इसके साथ ही इजराइल की स्थापना की योजनाओं ने मध्य पूर्व के क्षेत्र में बदलाव को उत्तेजित किया। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने एक योजना बनाई जिसके तहत पूर्वी पैलेस्टाइन को दो अलग अलग राज्यों में विभाजित किया जा सकता था, एक यहूदी राष्ट्र और एक अरब राष्ट्र। 1948 में इस योजना के खिलाफ बड़े विरोध के बावजूद इजराइल नामक राष्ट्र की स्थापना हुई। इसके परिणाम स्वरूप लाखों यहूदी व्यक्ति इजराइल चले गए, जिससे पूर्वी पैलेस्टाइन में रहने वाले फ़लस्तीनियन असमंजस में पड़े। इसके पश्चात 1948, 1956 और 1967 के युद्धों ने क्षेत्र में और बढ़ते तनाव को बढ़ाया और सीमाओं में सुधार हुआ। इसके बाद के दशकों में अनेक पुनर्निर्माण की कोशिशें होने के बावजूद इस संघर्ष का समाधान मुश्किल सा रहा है। की इवेंट्स। द सिक्स डे वॉर 1967। 6 दिनों तक चलने वाले इस युद्ध ने 1967 में इजराइल अरब राष्ट्रों के साथ भिन्नता बढ़ाने का काम किया है। इजराइल ने इस युद्ध में पूर्वी यर्दन नदी के कुछ क्षेत्र, सिनाई पेनिनसुला के क्षेत्र और गोलन हाइट्स को कब्जा किया, जिसने क्षेत्र में स्थिति में बड़ा परिवर्तन किया। ओस्लो एकॉर्ड्स 1993। दोस्तों, ओस्लो समझौते ने दोनों पक्षों के बीच संबंधों की मुख्य धारा स्थापित की और पूर्वी यर्दन नदी क्षेत्र के दो भूमि भागों में विभाजित किया। हालांकि ये समझौते एक अस्थायी समाधान की ओर कदम बढ़ाने में विफल रहे हैं और तनाव का केंद्र बने रहे। कैंप डेविड समिट 2000। कैंप डेविड समिट में इजरायली प्रधानमंत्री एहूद बाराक और फ़लस्तीनियन नेता यासिर अराफात के बीच कई चरणों में संवाद हुआ। यह समिट बड़े पैम्प्स तैयार करने का प्रयास था, लेकिन इसमें सफलता हासिल नहीं हो सकी और युद्ध की तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। गाजा डिसएंगेजमेंट। दोस्तों, 2005 में इजराइल ने गाजा से अपनी अनगिनत यहूदी बस्तियों को खाली करने का निर्णय किया। यह निर्णय अधिकांशतः आपसी विरोध और तनाव का कारण बना, जिसने क्षेत्र में और भी तनाव पैदा किया। ये घटनाएं इजराइल फ़लस्तीन युद्ध के महत्वपूर्ण मोड़ हैं, जिन्होंने क्षेत्र की दिनचर्या को परिवर्तित किया और संघर्ष को और भी गहरा बना दिया। करेंट सिचुएशन। आज इजराइल फ़लस्तीन क्षेत्र में राजनीतिक और सामाजिक तनाव अभी भी बना हुआ है। जेरूसलेम की स्थिति, जिसे दोनों पक्षों द्वारा अपना राजनीतिक और धार्मिक महत्व माना जाता है, एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है। इजराइल ने आत्मरक्षा के लिए निर्मित किए गए सेटलमेंट्स की विस्तारवादी नीति का पालन करते हुए फ़लस्तीनी भूमि में बड़ा संख्या में बस्तियां बनाई हैं और जिससे आपसी विरोध बढ़ा है। गाजा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की कमी, आर्थिक असमानता और नक्सलवादी समृद्धि के संदर्भ में समस्याएं हैं,
जो जनता को अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए कई बार प्रयास किया है, लेकिन अब तक स्थिति में सुधार होना मुश्किल सा रहा है। इस समय इजराइल और पैलेस्टीन के बीच संवाद की आवश्यकता बनी हुई है, ताकि सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर सामंजस्य बना रह सके और युद्ध से बचाव के लिए एक सामंजस्यपूर्ण रास्ता ढूंढा जा सके। ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट। इजराइल पैलेस्टीन युद्ध ने मानवाधिकारों पर गहरा प्रभाव डाला है, जिससे दोनों पक्षों के लोगों को भारी असुविधाएं झेलनी पड़ रही हैं। डिस्प्लेसमेंट एंड रिफ्यूजी क्राइसिस। युद्ध ने लाखों फलस्तीनियों को उनके घरों से बाहर कर दिया है, जिससे एक पलायन और शरणार्थी समस्या पैदा हुई है। इसके परिणाम स्वरूप अनेक फलस्तीनी लोग अपने अधिकृत स्थान से दूर रह रहे हैं और इसका सामना कर रहे हैं। सिविलियन कैजुअल्टीज। सिविल लोगों को युद्ध में आमतौर पर सबसे ज़्यादा प्रभावित किया जाता है। नागरिकों की मृत्यु, घायल होना और स्थानीय जनता को अस्थायी रूप से अधिकारित करना यहाँ के लोगों को भारी रूप से प्रभावित करता है। एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज। युद्ध के क्षेत्र में बढ़ती हुई तनाव युक्त स्थिति ने स्थानीय जनता को आधारिक सेवाओं तक पहुंचने में बाधित किया है। इलाज, शिक्षा और बुनियादी आवश्यकताओं के लिए यहाँ के लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट। युद्ध ने लोगों की मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव डाला है। खासकर बच्चों और युवाओं को युद्ध से जुड़ी घटनाओं और स्थितियों ने उनमें चिंता, चिढ़ और असुरक्षा की भावना उत्पन्न की है। ये मानवाधिकारों की स्थिति यह दिखाती है कि इजराइल फिलिस्तीन युद्ध ने न केवल राजनीतिक स्थिति को बिगाड़ा है, बल्कि इसने लोगों की रोजमर्रा की जीवन शैली को भी प्रभावित किया है। पोटेंशियल सॉल्यूशंस। दोस्तों, इजराइल फलस्तीन युद्ध के समाधान की दिशा में कई संभावनाएं हैं जो सुरक्षित और अस्थायी समझाए जा सकते हैं। डिप्लोमेटिक डायलॉग। राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर वार्ता को बढ़ावा देना एक महत्वपूर्ण कदम है। दोनों पक्षों के बीच बेहतर समझौते की कोशिशें बढ़ाना चाहिए, जो समृद्धि और सद्गुण साथिता को बढ़ा सकती है। इंटरनेशनल मीडिएशन। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक न्यायिक और न्याय संगत समाधान की राह में सहायक होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से समझौतों को समर्थन देना एक समाधान की संभावना बना सकता है। इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। विकास की दिशा में प्रमुख धाराओं में निवेश करना एक बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ा सकता है। यह जनता को और सुरक्षित, स्वास्थ्यपूर्ण और उत्कृष्ट जीवन की एक और कदम हो सकता है। ये समाधान संभावनाएं दिखाती हैं कि शांति और सामंजस्य की दिशा में पहल किया जा सकता है, जो अस्थायी सुलझाव की दिशा में प्रेरित कर सकता है। कंक्लूजन। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने देखा कि इजराइल फिलिस्तीन युद्ध एक गहरी समस्या है जो लोगों के जीवन को सीधे और पर्याप्त रूप से प्रभावित कर रही है। इस समस्या का समाधान न केवल राजनीतिक स्थिति में सुधार लाने में है, बल्कि मानवाधिकारों, अर्थनीति और विकास के क्षेत्रों में भी होना चाहिए। हम आप सभी से यही कहना चाहते हैं कि इस युद्ध के समाधान की दिशा में हम सभी को मिलकर काम करना चाहिए। विश्व भर के लोगों को इस मुद्दे में जागरूकता बढ़ाना और हम सभी की जिम्मेदारी है। शांति, समरसता और सामंजस्य की ओर हमें साथ चलना चाहिए, ताकि हम एक बेहतर और शांत विश्व की ओर बढ़ सकें। इस युद्ध के अंत का मार्गदर्शन करने के लिए हम सभी को योगदान के योग्य बनना चाहिए। दोस्तों, अगली वीडियो हम लाने वाले हैं इजराइल और हमास के ऊपर।
तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।